हरे कृष्ण एवरीवन। तो हमने श्रीमद् भगवत गीता की सीरीज शुरू की हुई है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा श्लोक 11 से 22 तक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पर जा कर के देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे। तो चलिए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। अब 23वें श्लोक को समझते हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को सेनाओं के बीच में खड़ा करने का कारण बताया था कि वो योद्धाओं को देखना चाहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन इस बात को थोड़ा और स्पष्ट यानी कि क्लैरिफाई करते हैं कि वो खास करके किन लोगों को देखना चाहते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मैं उन लोगों को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ जो युद्ध करने की इच्छा से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर खड़े हैं। खास करके वो सब जो इस युद्ध में दुर्बुद्धि यानी कि बुरी बुद्धि वाले धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का भला चाहने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब इस लाइन का असली मतलब समझते हैं। इसमें सबसे पहली बात आती है असली मुद्दा यानी कि द रियल इशू। अब अर्जुन की नज़र में युद्ध की जड़ दुर्योधन की बुरी बुद्धि है। अर्जुन ये जानना चाहते हैं कि आखिर कौन कौन से राजा और योद्धा हैं जो इतना सब जानते हुए भी एक पापी व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। दूसरा मतलब है विषाद की शुरुआत। जब अर्जुन इन राजाओं और रिश्तेदारों को देखेंगे तब उनका मोह यानी कि उनके अंदर की जो अटैचमेंट है और विषाद वो शुरू होगा। और तीसरा मतलब है दुर्बुद्धि का प्रयोग। अर्जुन द्वारा दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहना दिखाता है कि वो कौरवों की सेना को अधर्म की तरफ मानते हैं। अब 24वें श्लोक को समझते हैं। ये श्लोक संजय जो कि धृतराष्ट्र को युद्ध का हाल सुना रहे हैं उनके द्वारा बोला गया है। इसमें संजय श्री कृष्ण द्वारा रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की क्रिया का वर्णन करते हैं। आसान भाषा में इसको समझते हैं। जो संजय है वो धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, हे धृतराष्ट्र, जब अर्जुन ने इस प्रकार वचन कहे तब महाराज श्री कृष्ण ने जो अर्जुन के सारथी थे उस उत्तम रथ को दोनों सेनाओं के ठीक बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। और श्लोक 25 में रथ को खड़ा करने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं इसका वर्णन किया गया है। आसान भाषा में समझते हैं। रथ को श्लोक 24 के अनुसार खड़ा करने के बाद श्री कृष्ण ने उस रथ को भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य और बाकी सभी राजाओं के सामने ले जाकर के रोका और अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, इन सभी इकट्ठा हुए कौरवों को देखो। अब 26वें श्लोक को समझते हैं। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने रथ को भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने खड़ा कर दिया था और अर्जुन से कौरवों को देखने के लिए कहा था। इस श्लोक में बताया गया है कि अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं की तरफ देखा तो उन्होंने वहां अपने किन किन रिश्तेदारों को खड़ा देखा। इसको आसान भाषा में समझिए। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने रथ से दोनों सेनाओं की तरफ देखा तब उन्होंने वहां इन सबको युद्ध करने के लिए खड़ा देखा। सबसे पहले उसने अपने ताऊ चाचों को जैसे विदुर जो इस युद्ध में थे और उनके बड़े बूढ़ों को, फिर उन्होंने दादाओं और दादा जो परदादा थे जैसे कि भीष्म पितामह, फिर उन्होंने अपने गुरुओं को जैसे द्रोणाचार्य और कृपाचार्य, उसके बाद उन्होंने अपने मामाओं को जैसे कि शकुनी जो कौरवों की तरफ से थे, फिर उन्होंने अपने भाइयों को जैसे दुर्योधन और उसके 99 भाई और अन्य चचेरे भाई। उसके बाद उसने अपने पुत्रों को यानी पुत्र समान लोगों को, उसके बाद उसने अपने पौत्रों को देखा, फिर उन्होंने अपने मित्रों को देखा जैसे कि कर्ण और अश्वत्थामा, उसके बाद उसने अपने ससुरों को। अब इसका मतलब समझते हैं। पहला है पहला दृश्य। ये वो पहला दृश्य है जब अर्जुन एक योद्धा के रूप में नहीं बल्कि एक रिश्तेदार के रूप में लोगों को देखते हैं। दूसरा मतलब है विषाद का आरंभ। इन सभी प्रियजनों को युद्ध के लिए तैयार देखकर ही अर्जुन के मन में मोह यानी कि अटैचमेंट और विषाद पैदा होने लगता है। तीसरा मतलब है परिवार का युद्ध। इस श्लोक से स्पष्ट होता है कि ये युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच का नहीं था बल्कि एक ही परिवार और उसके करीबी लोगों के बीच का था। अब 27वें श्लोक में
पिछले श्लोक में अर्जुन ने जिन रिश्तेदारों, मित्रों और गुरुजनों को देखा था, उनको देखकर अर्जुन की मानसिक स्थिति क्या हुई, इस श्लोक में उसका वर्णन है। आसान भाषा में समझिए। तब कुंती पुत्र अर्जुन ने जब उन सभी बंधुओं और रिश्तेदारों को देखा और उन्हें अपने ठीक सामने खड़ा पाया, तो वो अतर वितर यानी कि मोह से भरपूर हो गए और दया से भरपूर दुखी होकर उन्होंने ये वचन कहे। अब इसका मतलब समझिए। इसके दो मतलब है। पहला मतलब है दर्द और दया। यहाँ तक अर्जुन एक योद्धा थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने प्रियजनों को सामने देखा तो उनका क्षत्रिय धर्म मोह और दया के नीचे दब गया, उनकी आंखें भर आई। और दूसरा मतलब है विषाद का जन्म। दुखी होकर और दया से शब्दों का प्रयोग बताता है कि अर्जुन अब युद्ध के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बल्कि उन लोगों को मारने के दुख के बारे में सोच रहे हैं जिनसे वो प्रेम करते हैं। यही उनके विषाद का आधार है। अब 28वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए उनकी मनोदशा बताते हैं। आसान भाषा में इसको समझते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं, हे कृष्ण, जब मैं इस युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से खड़े हुए अपने इन रिश्तेदारों और बंधुओं को देखता हूँ तो मेरे अंग ठिठुर रहे हैं और मेरा मुख पूरी तरह सूख रहा है। 29वें श्लोक में अर्जुन अपने शरीर में हो रहे बदलावों का वर्णन करते हैं। अर्जुन कहते हैं, और मेरे शरीर में कंपन हो रही है और मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। अब इन लक्षणों का क्या कारण था? जब अर्जुन ने गौरव पक्ष में अपने चाचा ताऊ, गुरु, भाई और मित्रों को खड़ा देखा तो उनके अंदर खून खराबा करने की इच्छा पूरी तरह खत्म हो गई। इस दुख और डर के कारण ही उनका शरीर कंट्रोल से बाहर हो रहा था। और दूसरा कारण है मनोबल का गिरना। यहाँ अर्जुन, जो दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक है, वो युद्ध करने की शक्ति खो रहे हैं, जो गीता के आगे के उपदेश के मुख्य कारण बनेंगे। अब 30वें श्लोक को समझते हैं। पिछले श्लोकों में अर्जुन ने शरीर में हो रही कंपन और मुख सूखने की बात कही थी। इस श्लोक में अर्जुन अपने डर और निराशा के कारण युद्ध करने की अपनी अक्षमता को दर्शाते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। अब इसका मतलब समझते हैं। पहला इसका मतलब है पूर्ण विषाद। ये श्लोक अर्जुन के विषाद की चरण सीमा है। एक महान योद्धा का हथियार छोड़ देना और युद्ध भूमि से भागने की इच्छा करना उनके पूर्ण मनोबल के टूटने को दर्शाता है। और दूसरा मतलब है मानसिक अत्याचार। शरीर का जलना और मन का भ्रमित होना उनकी करुणा और धर्म संकट से उत्पन्न हुए अत्यधिक मानसिक बोझ को दर्शाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और क्विज़ का आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।